प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आप लोगों को हिंदी विषय काव्य संकलन में वर्णित गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित वन पथ पर नामक शीर्षक के अंतर्गत अंतिम पद्यांश पढ़ाया जाएगा, जिसके बोल हैं। देखिए लिखा है क्या, शीश जटा अच्छा ये हो गया था। आइए देखिए, सुनि सुंदर बैन सुधा सुनकर, चलिए पढ़िए यही 5वां पैराग्राफ पढ़िए तो। सुनि सुंदर बैन सुधार शाने शयानी है जानकी जानी भली, तिरछी करी नैन दे शयन तिन है समझाए कछु मुस्काय चली, तुलसी ते ही अवसर सवे अवलोकति लोचन लाहु अली, अनुराग तड़ाग में भान उदय विकसी मनो मंजूर कंज कली। शाबाश, वेरी गुड। तो देखिए लिखा है कि सुनि सुंदर बैन सुधारस ना साने सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे कर नयन दे सैन तीन्हे समुझाई कछु मुस्काई चली, तुलसी ते ही अवसर सोहै सबय अवलोकति लोचन लाहु अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय न विगसी मनो मंजुल कंज कली। सबसे पहले आप लोग संदर्भ जानिए। संदर्भ क्या है? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य संकलन या काव्य संकलन में वर्णित वन पथ पर नामक शीर्षक से लिया गया, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इतना लिखते मान कई नंबर मिले? 1 नंबर। ठीक, प्रसंग नहीं होता तो सबके ट्रिक बताए रहे। कारा ट्रिक, पहले व्याख्या लिखे, प्रसंग लिखे, हेडिंग करे के बाद 3 लाइन छोड़ दा। ठीक, फिर चौथी लाइन के बाद 5वीं लाइन में आप क्या लिख देंगे? व्याख्या। और फिर व्याख्या अच्छे से करने के पश्चात फिर उसका जो भाव बन रहा है उसी को निचोड़ करके गार करके 3 लाइन में ऊपर प्रसंग में रख दीजिए। एक आप लोगों की बड़ी भयंकर क्वालिटी है जो नहीं होना चाहिए, परीक्षा में नंबर झोंका झोंक कटेगा। क्या है? पहले संदर्भ लिखी, फिर व्याख्या, उसके बाद प्रसंग चलही। कहने का मतलब यह है, दाल पिए के बाद भात खही। अच्छे होता कि दाल पावा 1 कटोरा ही जीदा सुपुड़ सुपुड़, उसके बाद भात कैसे खवाए? सूरज न खाए बउआ। दाल भात संगे रहता है तब खाया जाता है। दाल भात बड़ा अटपटा शब्द है। अच्छा, लड़कियन कहते हैं गुरुजी दाल भात ना होते, दाल चावल। अब वहाँ घर में जाएगी तब दाल भात करके खाई नहीं। चलिए, लड़कियों को मैं विरोध नहीं कर, लड़कियां वैसे हैं। चलिए देखिए लिखा है, सुनि सुंदर। आप ध्यान देना, प्रस्तुत पद्यांश में गांव की स्त्रियों ने सीता जी से जो श्री रामचंद्र जी के प्रति प्रश्न पूछा था कि अंतिम लाइन याद है ना, पिछला वाला, कहो सावरे सो सखी रावरे को है। हे सखी बताओ ये तुम्हारे कौन लगते हैं ना। अब सीता जी उन गांव की जो स्त्रियां, उन स्त्रियों को यह बताने का प्रयास करेंगी कि ये हमारे कौन लगते हैं। ध्यान देना, सुनि सुंदर बैन सुधारस मिला। जब गांव की स्त्रियों ने सीता जी से प्रश्न पूछा कि ये सांवले रंग के, सांवले रूप वाले तुम्हारे कौन लगते हैं, तो उनकी इस, देखिए आगे लिखा है सुनी। सुनी मतलब सुनी, सुनी मतलब सुनी। सुंदर बैन, बैन का मतलब होता है वाणी, बैन का मतलब वाणी। सुनि सुंदर बैन सुधारस, ध्यान देना, उनकी इस अमृतमय रूपी, सुधा माने अमृत, सुधारस अमृतमय रूपी
अमृत रूपी या अमृतमय रूपी मधुर वाणी को सुन करके आगे देखिए लिखा है कि सयानी है जानकी। जानकी माने सीता जी बड़ी सयानी है, अर्थात बड़ी समझदार है, बड़ी जानकार है। देखिए ध्यान देना कि गांव की स्त्रियों की बातों को सुन करके उनका और कैसी बातें थी, अमृतमय रूपी बातें। अरे भाई क्यों अच्छा बात होकर काने बढ़िया नहीं तो कर लिए का हुए। अरे उन लोगों ने कुछ गलत तो प्रश्न किए नहीं थे, बढ़िया प्रश्न की थी। ये जो सांवले रंग के हैं, अपने कंधे पर बोलो बोलो तीर धनुष धारण किए हुए हैं और मस्तक पर जटा धारण किए हुए हैं, बाहु विशाल, भुजाएं विशाल, वक्षस्थल बहुत ही विशाल है, भुजाएं लंबी लंबी हैं, है ना। विलोचन लाल तिरछी सी भौहें, उनकी आंखें लाल लाल और भौहें तिरछी हैं। और मार्ग में चलते हुए हे सखी तुम्हारे ही मन को नहीं बल्कि हमारे भी मन को मोह ले रहे। इसलिए हे सखी बताओ ये सांवले सलोने रंग वाले हैं और आगे आगे चल रहे हैं और बार बार तुमको तिरछी नजर से देख रहे हैं, ये तुम्हारे कौन लगते। इसमें भगवान श्री रामचंद्र रूपी पति के सीता रूपी पत्नी के सम्मुख गांव की स्त्रियों ने क्या किया, मनोहर प्रदर्शन किए, अर्थात श्री रामचंद्र की अच्छाइयां उन्होंने बताई। तो एक पत्नी के सामने एक पत्नी के सामने पति की अगर कोई बड़ाई करे तो उस पत्नी को बहुत मजा आता है, बहुत आनंद आता है कि बहुत आनंद आता है कि हमारे पति की कोई क्या कर रहा है, बड़ाई कर। एग्जाम्पल अभी देखा एक ताजा बीता है तो लोग जानत होगा। अभी पिछले कुछ दिनों पहले इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो भारत पाकिस्तान का मैच न देखा होगा। देखे थे? अब ध्यान देना, उस स्टेडियम में 1 लाख दर्शक बैठे थे, लगभग 93,000 पार थे। तो लगभग 1 लाख दर्शकों में विराट कोहली हमारे देश के पूर्व कप्तान और इस समय हमारे देश के प्रेजेंट टाइम में खिलाड़ी हैं। उन्होंने अपने दम पर भारत को जिताने का प्रयास किया। पूरे स्टेडियम में उनकी फोटो चिपकाई गई का मतलब हर एक दर्शक उनका फोटो लेकर के विराट कह रहा था। आप सोचिए उनकी पत्नी जहां बैठी होंगी उनको कितना गर्व महसूस हो रहा होगा नहीं? पूरा भारत विराट की दीवानगी में झूम रहा था। और एक पत्नी के लिए इससे अमृतमय वातावरण और क्या हो सकता है? आशा बस समझ में आएगी। एकदम वैसे ही सीता जी की स्थिति पहले हो चुकी थी जो पिछले कुछ दिनों पहले अनुष्का जी की हुई थी। ठीक, तो सूर्य सुंदर बैन सुधारस गांव की उन गांव की स्त्रियों की मधुरमय अर्थात अमृतमय वाणी को सुन करके सीता जी बड़ी सयानी है, अर्थात बड़ी समझदार है, बड़ी जानकार है और जानी मतलब जान गई, भली मतलब भली प्रकार से माने अच्छी तरह से जान गई कि ये गांव की स्त्रियां मुझसे पूछ क्या रही, वे जानना क्या चाहती है। समझ आए ना? तिरछे कर नयन। तो उन गांव की स्त्रियों को बताने के लिए सीता जी नहीं कहें कि हमारे हस्बैंड हैं, ये हमारे पति हैं, ये कुछ नहीं बताएं। करें तिरछे कर नयन। अपने नयनों को उन्होंने क्या किया, भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति तिरछा कर दिया था। उन्हें संबोधित करते हुए हल्का सा बता दिया। देखिए लिखा तिरछे कर नयन सैन दय मिला। सैन माने होता है संकेत करना। अपने नयनों को तिरछा करके यह संकेत किया समझाते हुए और कछु मुस्काई चली। अपने नयनों को तिरछा करके भगवान के प्रति और कुछ मुस्कुरा करके मार्ग में आगे चल दी। अब केव स्त्री
समझ गया होगा। तिरछा नयन करके मुस्कुराए के आगे बढ़ जाए, कुछ बात बा। तो गांव की स्त्रियां भी समझ गई कुछ बात कुछ नहीं बा, ये उनकर ओ है। समझ आए और कुछ नहीं। और सीता माता भी यही कहना चाहती थी कि और तुम लोग कुछ ना जानो, ये मेरे वो है। वो है का मतलब पति है, पति परमेश्वर है। आगे तुलसी ते ही अवसर सोहै, आगे देखिए लिखा है क्योंकि सीता जी बड़ी मर्यादा पुरुषोत्तम की पत्नी थी, इसलिए वो भी मर्यादित थी। जैसे आपने कस्तूरबा गांधी का पाठ पढ़ा था, निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा काका कालेलकर, उसमें आपने क्या पढ़ा था? महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता था, तो कस्तूरबा जी को बा कहा जाता था, अर्थात उन्हें राष्ट्रमाता का उपमा दिया जा सकता है। और उन्हें प्यार से लोग क्या कहते थे? बा। जैसे गांधी जी को प्यार से क्या कहते थे? बापू। उधर बापू थे, इधर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। तो मर्यादित पत्नी भी है कौन? सीता जी। और माता सीता उन गांव की स्त्रियों को अपने पति श्री रामचंद्र जी के प्रति अपने संबंध को कैसे बताए करें कि बड़े ही जानकार थे कि गांव की स्त्रियां पूछना क्या चाहती थीं, और माता सीता ने अपने नेत्रों को भगवान के प्रति तिरछा करके मुस्कुरा करके आगे बढ़ गई, जिससे यह संकेत प्राप्त हो गया गांव की स्त्रियों को कि माता सीता के ये पति हैं। आगे देखिए तीसरी लाइन लिखा है, तुलसीदास जी कहते हैं कि ते ही अवसर, अवसर माने होता है मौका, अवसर ना, ते ही अवसर। तुलसीदास जी कहते हैं कि वह उस समय, ते ही अवसर मतलब उस समय वह स्त्रियां, जो स्त्रियां खड़ी थी, भगवान श्री रामचंद्र जी की सुंदरता को एक टक देखती ही रह गई। देखिए लिखा है, ते अवसर सोहै सबय अवलोकति। इस सुंदर, सोहै माने सुंदर, इस सुंदर अवसर पर भगवान श्री रामचंद्र जी की सुंदरता को वो गांव की स्त्रियां देखती ही रह गईं। समझ आए नहीं? और आगे देखिए क्या लिखा है, ये समझ आए ना, लोचन लाहु अली, अली माने सखी। यहाँ देखो अली, ल में छोटी मात्रा अली माने भावरा हो जाएगा, हाँ, और ल में बड़ी मात्रा अली माने सखी हो जाएगा। यह आप याद रखिएगा, कक्षा 12 में आपको काम देगा। एक शब्द का दो अर्थ लिखना होता है, या दो शब्दों के अलग अलग अर्थ लिखने होते हैं, दिखते सेम है। अली और अली में अंतर पूछेगा तो वहां पर भुजियाना मत, ठीक है? तो कह रहे हैं लोचन लाहु अली, लोचन मतलब नेत्र, लोचन मतलब होता है आंख। और गांव की स्त्रियां भगवान श्री रामचंद्र जी के सुंदर चेहरे को, सुंदर फेस को, सुंदर बनावट को वो देखती ही क्यों देखती रह गई? क्योंकि वो जान गई थी कि ये किसी के पति हैं और यह क्षणिक सुख है, इसका अनुभव कर लेना चाहिए। हम लोगों का पत्ता साफ हो गया है। तो पूछ रही थी ये कौन है, ध्यान देना। आगे क्या लिखा? अनुराग तड़ाग में भानु उदय। यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो, अनुराग मतलब क्या होता है? प्रेम। प्रेम मानो प्रेम के तड़ाग माने सरोवर या तालाब, मानो प्रेम के तालाब में। और आगे क्या लिखा है? भान उदय, भान उदय। यहाँ पे भान, भान माने सूर्य, सूर्य माने भगवान श्री रामचंद्र जी, ठीक है? ये लिखा है, हाँ, भगवान श्री रामचंद्र रूपी सूर्य। अच्छा एक बात इसको पहले रख देते हैं, पहले आप ये बताइए, कमल का फूल देखें? कमल कब खिलता है? सूर्योदय होता है। सूर्योदय कब होता है? प्रातः 5:40। सूर्योदय होता है सुबह में। सुबह कब होता है? रात के बीतने के बाद। ठीक, सुबह हुआ, सुबह हुआ, सूर्य उदित हुआ, और सूर्य के प्रकाश की किरणें जब कमल समूह पर पड़ेंगी तब कमल समूह विकसित होगा।
तो सूर्य, सूर्य, सरोवर और कमल, तीन चीज है। सरोवर ना हो तो कमल कहाँ खिलेगा, कमल ना हो तो सूर्य और सरोवर का कोई मतलब नहीं, सूर्य ना हो तो कमल नहीं खिलेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, उसी को ना यहाँ पे बताया जा रहा है, कैसे लिखा जा रहा है कि मानो, और जहां मानो आ जाए वहां मनु मानो जनु जानो, कौन सा लड़का, हाँ उत्प्रेक्षा, याद है ना, सोवा तोड़ा पीठ पर श्याम सलोने दास, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो मनो, मनु मानो जनु जानो, अर्थात उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता। याद करेगा 2 नंबर का क्वेश्चन है। चौथी लाइन देखिए लिखा है कि अनुराग तड़ाग में भानु उदय, ऐसा उस समय का वातावरण था, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रेम रूपी सरोवर में भगवान श्री रामचंद्र रूपी सूर्य उदित हो गया है। भगवान श्री रामचंद्र रूपी सूर्य उदित हो गया है, कहाँ, प्रेम रूपी तालाब में। और उन ग्रामीण, ध्यान देना, और उन ग्रामीण स्त्रियों के नेत्र रूपी कमल की सुंदरता, कमल की सुंदरता खिल गई, अर्थात उनके नेत्रों ने अपने जीवन को सफल बना लिया है। देखिए लिखा है ना कि विगसी मनो मंजुल कंज कली, कली मतलब होता है कलियां, कली मतलब कलियां। फिर से देखिए लिखा है कि मानो प्रेम के सरोवर में भगवान श्री रामचंद्र रूपी सूर्य के उदित हो जाने पर, अब आया, गांव की स्त्रियों के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल गई। ओ अर्थात कमल तभी प्रसन्न होता है जब सूर्य उदित होता। भगवान श्री रामचंद्र रूपी सूर्य के उदय होने पर ग्रामीण वधुएं जो थी, गांव की स्त्रियों के नेत्र रूपी कमल की कलियां मानो खिल गई थी, अर्थात उनके नेत्र सूर्य रूपी भगवान श्री रामचंद्र को देख करके अत्यधिक प्रसन्न चित्त हो गए थे। आशा है समझ में आया होगा। आइए इसका काव्यगत सौंदर्य पढ़ लेते हैं। भाषा आप क्या लिखेंगे, ब्रज भाषा। शैली क्या लिखेंगे, मुक्तक। गुण माधुर्य, रस श्रृंगार रस है ना। यहाँ पे प्रेम की बात की गई है। छंद क्या है, सवैया है। रस आप जानते हैं श्रृंगार रस है। और अलंकार में सुनि सुंदर, ध्यान दीजिएगा, सुनि सुंदर जानकी जानी तिरछे करि नयन में ल वर्ण की, देखिए लिखा है स ज न र के वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई, जिसके कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हुआ। और नीचे पॉइंट दे करके आप लिख सकते हैं कि मनो मंजुल कंज कली में उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की गई है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। समझ में आया। ये आपका 1 नंबर यहाँ पे मिला। 4 नंबर आपको जितना सुघर का व्याख्या लिखे रहेंगे वहाँ पाएंगे। 1 नंबर आप बढ़िया सा संदर्भ लिखे रहेंगे वहाँ पाएंगे। कुल मिला जुला करके आपको 6 नंबर व्याख्या पे मिलने हैं। आप किस तरह से किस प्रकार का परीक्षा में प्रदर्शन करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। आप कितना नंबर पाएंगे ये आपके लगातार बार बार अभ्यास से पता चलेगा। अगर आप यहाँ पे पढ़ के जा रहे हैं, घर पे उसको बढ़िया बाकायदा लिख नहीं रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, पढ़ने और लिखने दोनों में बहुत ही अंतर होता है। आप सरसरी तौर पे पढ़ते जाएंगे, जहाँ पे गलतियाँ रहेंगी वो सुधार नहीं होगा, लेकिन उसी को लिखते जाएंगे तो आपके अंदर जबरदस्त सुधार होगा। घर पे जाइए, आप संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखेंगे, पूरी गारंटी देता हूँ आपका 15 मिनट चला जाएगा।
15 मिनट के ऊपर आपका संदर्भ प्रसंग व्याख्या होगा। लेकिन यही प्रक्रम, यही अभ्यास, यही प्रैक्टिस आप बार बार करेंगे तो पूरी उम्मीद यह भी है कि 10 से 12 मिनट में आपके कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि लिखते लिखते आपको सब याद हो जाएगा। 3 घंटे का समय है, जितना बढ़िया आपको बिताना है, अभी से आपका प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। कोई भी खिलाड़ी देखिए मैच खेलने के पहले कई बार वो नेट प्रैक्टिस करता है। नेट मतलब क्या होता है? जाल। जाल का एक छोटा सा घर बनाता है, उसी में बॉलर बॉल डालता है और वो मारता है। क्यों? क्योंकि वो बार बार प्रैक्टिस करके सीखा रहता है और हजारों बॉल वो मारता है, और जब मैदान में पहुंचता है 10 बॉल मार दे वो हीरो हो जाता है। ऐसे आप भी जब तक परीक्षा नजदीक नहीं आए, जब तक परीक्षा हो नहीं जा रही है, तब तक आप बार बार नेट प्रैक्टिस कीजिए। वो नेट प्रैक्टिस करता है खिलाड़ी, आप सेट प्रैक्टिस कीजिए। सेट का मतलब कई सेट में पेपर होता है ना, तो सेट प्रैक्टिस करो। बार बार के सेट प्रैक्टिस से एग्जाम में, परीक्षा में, और या तो मैच समझ लीजिए उसमें आप बढ़िया प्रदर्शन करेंगे और फिर इनाम रूपी, पुरस्कार रूपी नंबरों की झड़ी लग जाएगी। आप ही से कितना जनरेशन हुई जे सोचत हो ना हम परीक्षा में डायरेक्ट लिखब, तो जे परीक्षा में डायरेक्ट लिखे वो परीक्षा में डायरेक्ट नंबर हो पाए। ठीक है, मैं प्रश्न पत्र आप लोगों का बना दिया हूँ, पेपर बना दिया हूँ, बहुत ही अच्छा रंगारंग प्रश्न पत्र बनाया हूँ। आप लोग परीक्षा के लिए तैयार हो जाइए। एक आध 2 दिन में आप लोगों की परीक्षा होगी। पूरी 70 नंबर का पेपर बनाया हूँ। ठीक है, मेहनत से तैयारी कीजिए। और अब इसके बाद आप लोगों को भक्ति और नीति बिहारी के दोहे पढ़ाए जाएंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक आप सभी मित्रों को धन्यवाद।